तो आज हम लोग का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का छठा लेक्चर है ना। इससे पहले हम लोग 5 लेक्चर कर चुके हैं, तो उस 5 लेक्चर को पहले जाके देखो, फिर ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे भी जो आज हम लोग का लेक्चर है, एक्चुअली में हम लोग का बहुत छोटा सा लेक्चर है, बहुत छोटा सा। हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे जो 5वां लेक्चर में किए ना, उसी को एक्चुअली अभी हम लोग थोड़ा और डीपली रिवाइज करेंगे। और 5वां लेक्चर में हम लोग को बताए थे कि 5वां लेक्चर जो हम लोग किए थे उसमें क्या किए थे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे उसका इमेज का पोजीशन क्या होगा और इमेज का नेचर क्या होगा। हम लोग देखे थे कि जो इमेज का पोजीशन, जो इमेज जो बनेगा मिरर से, उसका पोजीशन और उसका नेचर इस पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन मिरर से क्या है। तो देखो उस बार तो हम लोग बहुत सारा केस किए, लगभग 5 केस के कनकेव मिरर में, 2 केस के कन्वेक्स मिरर में, सबको सेपरेटली किए, सबका रे डायग्राम देखे। तो अब सबको तो याद रखना थोड़ा मुश्किल है, बहुत सारा बच्चा सब इसको याद कैसे करें। तो ये वाला तो हमारा छोटा सा लेक्चर है 10-15 मिनट का, उसमें हम लोग यही देखेंगे, चार्ट बनाएंगे, ठीक है। अब बार बार उतना तो हम लोग नहीं देख सकते, तो एक चार्ट हम लोग बनाते हैं और एक ट्रिक लगाते हैं, कुछ ट्रिक लगाते हैं कि कैसे इस चीज को दिमाग में हमेशा रखा जाए, कैसे हमेशा याद रखा जाए, ठीक है। तो देखो पहले थोड़ा समझते हैं। देखो इससे पहले लेक्चर में हम तुम लोगों को बता चुके थे कि जैसे अगर एक कनकेव मिरर लेते हैं, ठीक है, एक कनकेव मिरर लेते हैं, ठीक है, लेकिन एक कनकेव मिरर, अब इसमें क्या है, क्या है यहाँ पे, यह पोल, यह पोल, यहां ले लेते हैं फोकस और यहां ले लेते हैं सेंटर, ठीक है। पोल है, एक सेकेंड थोड़ा बड़ा लेते हैं, यहां लेते हैं अपना फोकस और यहां लेते हैं सेंटर, ठीक है। तो देखो बस कैसे हमको रिलेट करना, कैसे हम याद रखेंगे वो बता रहे हैं। देखो बस एक चीज ध्यान रखो कि जब भी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को अगर हम इन्फिनिटी पे रखेंगे, तो चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, उसका हमेशा इमेज फोकल लेंथ पे बनेगा। इस पॉइंट को बस याद रखना कि ऑब्जेक्ट को जब हम कहां रखें, इन्फिनिटी, मतलब अगर हम मिरर से ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखें, मिरर से ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखें, इन्फिनिटी, बहुत दूर मतलब क्या, इन्फिनिटी, तो मान लेते हैं यहाँ कहीं इन्फिनिटी इसको बोलते हैं, बहुत दूर को इन्फिनिटी बोलते हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को अगर हम मिरर से बहुत दूर रखें, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमेशा याद रखना, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर, इमेज हमेशा कहां बनेगा, इमेज बनेगा फोकल लेंथ पे, ठीक है। याद हो गया, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, इमेज बनेगा फोकल लेंथ पे, ठीक है। चलो मान लेते हैं यहां अपना एक ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे डाला हुआ है, इन्फिनिटी पे, तो इसका इमेज बनेगा जाकर के यहां पे, ठीक है, फोकल लेंथ। इसका इमेज कहां बनेगा, ये ऑब्जेक्ट अगर, इसका इमेज कहां बनेगा, फोकल लेंथ पे, ये हमेशा याद रखना। अब देखो अब कैसे हम रिलेट करते हैं चीजों को, कैसे रिलेट करते हैं। अब देखो ये तो बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, अब हम इसका पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है। ये अलाइनमेंट बिठा दे थोड़ा। हाँ, तो क्या याद रखना हमको, यहाँ पे चार्ट में हम लिखते जाते हैं, ठीक है, चार्ट में भी हम लोग ऐसे लिखते जाएंगे। यहाँ पे हम लोग लिख चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग लिखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, और यहाँ नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। तो क्या सबसे पहला पॉइंट हम तुमको क्या बताया है कि व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर कहां है, एट इंफिनिटी, या सीरियल नंबर लिख देते हैं, सीरियल नंबर। सबसे पहला केस बताया कि अगर एट इंफिनिटी हो, एट इंफिनिटी, तो आंख बंद करके पोजीशन ऑफ इमेज क्या रख देंगे,
पोजीशन ऑफ इमेज बोल देंगे एट फोकस, एट फोकस। बस इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। जैसे हम लोग रे डायग्राम बनाए और देखो अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है ना, तो चाहे कनकेव मिरर हो कन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, उसका जो इमेज है बहुत छोटा बनेगा, एकदम पॉइंट साइज बनेगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। तो चूंकि अभी तक लोग कनकेव मिरर का देख रहे हैं, कनकेव मिरर का देख रहे हैं, तो देखो अब थोड़ा रे डायग्राम भी बना लेते हैं परमानेंट इसको। ठीक है, अपना पोल बना लिए, अपना फोकस बना लिए और अपना सेंटर करके चलते हैं, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट इधर है, यहाँ इसको बोलते हैं इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे गए, दूर एक ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज बनेगा कैसे, उसका इमेज बनेगा यहाँ पे फोकल लेंथ पे। इस चीज को याद रखना और हमेशा बनेगा पॉइंट साइज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज क्या लिख देंगे, पॉइंट साइज। अच्छा देखो कनकेव मिरर के केस में जो है, कनकेव मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहेगा, पोल और फोकस के बीच में रहेगा, तब बस कनकेव मिरर का बस एक ही केस है जहां पे वर्चुअल इमेज बनता है। इस चीज को भी दिमाग में रखना है, कनकेव मिरर में हमेशा बनेगा रियल इमेज, हमेशा रियल इमेज, बस एक केस को छोड़ के। कौन सा केस, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस मतलब इतना इतना फोकस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट चला गया पोल और फोकस के बीच में, तभी बनेगा। बट देखो इसको याद रखने के क्या क्या दिमाग में बैठाना है, ताकि बार बार उसको हमको बार बार जाके देखना नहीं पड़े, इसलिए बता रहे हैं। तो सबसे पहला केस हम लोगों को पता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी देन इमेज इज एट फोकस, इसको याद रख लेना है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है इमेज बनेगा फोकस में। दूसरा क्या बना कि कनकेव मिरर के केस में सारा इमेज रियल बनता है, बस एक केस जो है जहां पे वर्चुअल इमेज बनता है, और वो केस क्या है, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। इसके अलावा जो भी रहेगा, इधर इंफिनिटी सब लोग शुरू किए हैं, हमेशा रियल, और रियल अगर ऑब्जेक्ट इमेज रियल बन गया तो इसका मतलब इन्वर्टेड। तो देखो ये वाला ऑब्जेक्ट कहां है, फोकस से बाहर है, तो आंख बंद करके हर केस में कनकेव मिरर में रियल सिर्फ एक केस को छोड़, ठीक है। तो ये वाला कौन सा केस है, ये एट फोकस याद रखना है, इंफिनिटी रहेगा तो फोकस पे, और हमेशा फोकस पे जो भी इमेज बनेगा हमेशा पॉइंट साइज बनेगा, चाहे कनकेव या कन्वेक्स, ठीक है, कोई भी मिरर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो क्या हो जाएगा, अभी कनकेव मिरर का भी हम देख रहे हैं चार्ट, यहाँ पे भी देख रहे हैं 4 कनकेव मिरर। तो पॉइंट साइज हम तो बोले फोकस पे पॉइंट साइज, और क्या बनेंगे, क्योंकि ये कनकेव मिरर है तो रियल एंड रियल हो गया, रियल अगर लिख रहे हैं इन्वर्टेड, आंख बंद करके रियल बोले तो इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये हो गया केस 1, ये केस 1। अब हम लोग देखते हैं केस 2, 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट उधर मूव करेंगे, इंफिनिटी और नजदीक लाएंगे मिरर का और नजदीक लाएंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को मिरर को नजदीक लाएंगे, नजदीक लाके कहां, यहां से कहां ले आएंगे, अब इंफिनिटी और सेंटर के बीच में लाएंगे, इंफिनिटी और सेंटर के बीच में लाएंगे ना। भी दूसरा केस क्या है कि अब ऑब्जेक्ट को मूव करके कहां ले आए, यहां है इंफिनिटी और सेंटर के बीच। तो देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे जैसे इमेज को तुम मिरर के सामने, सॉरी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को तुम मिरर के पास लाएगा, ठीक है, तो जब बहुत दूर था तो इमेज कहां था, इमेज इसका था फोकस पे। अब जैसे जैसे तुम ऑब्जेक्ट को इधर मूव करेगा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इमेज जो है तुम्हारा मिरर से दूर जाएगा, ऑब्जेक्ट को तुम मिरर के पास ला रहा है, इमेज क्या होगा, मिरर से दूर जाएगा, समझ में आ रहा है। तो देखो अब अगर हम इंफिनिटी और सेंटर के बीच ले आए हैं, जब इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे, और जब हम और नजदीक लाए हैं तो इमेज क्या होगा, फोकस से इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर कहीं शिफ्ट हो जाएगा, किधर,
फोकस से इधर आ जाएगा, मिरर से दूर जाएगा, तो इमेज का कहां बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बन जाएगा, इधर कहीं बनेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। जैसे इधर लाएंगे तो इमेज इधर जाएगा, ठीक है, जितना इधर लाते जाएंगे उतना इमेज इधर आता जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो रे डायग्राम तो चूंकि इससे पहले लोग देख ही चुके हैं, तो बार बार देखने का जरूरत नहीं है, पहले देख चुके हैं। आज अभी हम लोग क्या करेंगे, बस याद रखने का ट्रिक देखेंगे कि कैसे चीजों को दिमाग में रखा जाए। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम इधर करीब लाएंगे वैसे वैसे इमेज किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो कहां तक आएगा ऑब्जेक्ट को, मान लो अगर मूव करते 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 हम सेंटर पे लेके आ गए, तो इमेज में क्या होगा, फोकस से मूव करते 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 कहां आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्ट जब था, ये जो ऑब्जेक्ट है ये जब बहुत दूर था, इंफिनिटी पे था, जब ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इसका इमेज था फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट को हम मूव करते गए यहां से इधर, मूव करके कहां से कहां लाए, इंफिनिटी से सेंटर पे लाए, तो इमेज क्या हो गया, इमेज मूव हो गया, इमेज मूव हो गया फोकस से सेंटर पे। ठीक है, आसान है ना, देखो जैसे ऑब्जेक्ट इधर, इमेज इधर। ठीक है, तो अगर हम इमेज, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज फोकस पे, और अगर हम ऑब्जेक्ट को मूव करके इधर मूव कर रहे हैं तो इमेज इधर मूव हो रहा है। थोड़ा याद रखो, उसको फील करो थोड़ा, ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव कर रहे हैं, इमेज ऐसे मूव हो रहा है। एक समय आता है जब दोनों एक ही जगह आता है, वो कौन सा जगह है, वो है सेंटर। सेंटर जो है, सेंटर ऐसा जगह है जहां पे दोनों एक जगह रहता है। ऐसा तो कभी न कभी होना ही था, एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, तो कहीं पे आके मिलेगा, कहीं कहीं आके मिलेगा, कहां मिल रहा है, सेंटर। समझा ना? तो ऑब्जेक्ट जब सेंटर पे आ गया तो इमेज भी सेंटर पे आ गया। ऑब्जेक्ट जब हम इंफिनिटी से मूव करके सेंटर पे लाए तो इमेज फोकस से मूव करके सेंटर पे आ गया। समझ में आ गया? तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी और सेंटर के बीच में कहीं रहता, जब यहां कहीं पे होगा ऑब्जेक्ट, जब यहां कहीं होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज यहां कहीं होगा, फोकस और सेंटर से बीच में। और ऑब्जेक्ट को थोड़ा मूव करके यहां लाए होंगे तो ऑब्जेक्ट को मूव करके और थोड़ा मिरर के करीब लाए तो इमेज और दूर हो गया होगा, यहां आ गया होगा, यहाँ पे इससे और दूर, और थोड़ा नजदीक ले जाएंगे ऑब्जेक्ट, इमेज और थोड़ा दूर आ जाएगा, मिरर से और दूर आ जाएगा, ये इमेज है ना नीचे वाला। तो अगर ऑब्जेक्ट को मूव करके सेंटर पे ले आए तो इमेज भी सेंटर पे आ जाएगा। तो दो केस कवर हो गया मेरा। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर के बीच में कहीं भी है, कहीं भी है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ कहीं भी है, तो इमेज क्या है, फोकस से सेंटर के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन, अगर बिटवीन infinity and center, between infinity and center, तो इमेज क्या होगा, between focus and center। और तुम कौन बोले, हर केस, एक लास्ट का केस छोड़ करके हर केस में इमेज रियल, कनकेव मिरर में रियल। तो ठीक है, कैसे याद रखेंगे कि हर केस में कनकेव मिरर में सिर्फ एक केस, पोल और फोकस को छोड़ करके सब केस में रियल, तो यहाँ भी रियल। तो बस आंख बंद करके रियल, रियल, रियल लिख दिए तो इन्वर्टेड भी होगा, क्योंकि जो भी इमेज रियल है वो इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड एंड रियल इन्वर्टेड एंड। देखो जब वो, एक चीज और, साइड्स के बारे में कैसे डिसाइड करेंगे, देखो और इसका भी एक फैक्ट याद रखना है कि जैसे देखो ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर होता है, और ऐसे मेरा कॉमन सेंस भी कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है तो उसका इमेज बहुत छोटा बनना चाहिए। तो देखो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो उसका इमेज कहां था, पॉइंट फोकस पे था, जो कि बहुत एकदम बहुत छोटा था, पॉइंट साइज था। ठीक है, लेकिन अब हम ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे आगे मूव करते जाएंगे वैसे वैसे जो इमेज का साइज है, देखो इमेज का साइज है, देखो इस चीज को भी अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अभी हम साइज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पोजीशन समझ में आ गया, पोजीशन हम मिटा देते हैं, पोजीशन का समझ में आ गया, हम साइज का देखते हैं, साइज का कैसे याद रखेंगे। देखो जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर, यहाँ सेंटर है, यहाँ फोकस, यहाँ फोकस है, यहाँ सेंटर। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर तो साइज बहुत छोटा, यहाँ पॉइंट साइज। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा एकदम घिसका के नजदीक है, मान लो यहाँ है, तो अब इंफिनिटी और सेंटर के बीच में गया ऑब्जेक्ट। हम लोग को बोले कि इमेज कैसे मूव करे, तो
सॉरी ऑब्जेक्ट को इधर मूव किया तो इमेज दूसरा इधर आएगा। तो अब इमेज कहीं यहाँ आया होगा, देखो अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे ना, इमेज का साइज भी थोड़ा बड़ा होगा। यहाँ पे पॉइंट साइज था, अगर इसको थोड़ा मूव करके इधर ले आए तो इसका इमेज थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा। पहले तो एकदम छोटा था, एकदम पॉइंट जैसा था, अब इतना बड़ा हो गया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को मूव करके और यहां ले आए और मूव करके इमेज में सेंटर की तरफ, ऑब्जेक्ट को अगर हम इधर मूव करेंगे तो इमेज दूर जाएगा मिरर से, इमेज और थोड़ा इधर मूव होगा तो इमेज मूव होगा और उसका साइज भी थोड़ा बड़ा। कितना बड़ा होगा, मान लेते अब इमेज यहां गया, पहले से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट को मूव करके हम यहां ले आए, इमेज और थोड़ा इधर आएगा सेंटर की तरफ और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और थोड़ा पहले से बड़ा हो जाएगा। तो देखो इमेज को जैसे जैसे सॉरी ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम सेंटर के करीब ला रहे हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को सेंटर के करीब ला रहे हैं या मिरर के करीब ला रहे हैं, इमेज फोकस से सेंटर की तरफ आ रहा है और इमेज का साइज भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अच्छा, जब हम इस ऑब्जेक्ट को अब मूव करके, मान लो मूव करते करते सेंटर पे ही ले आएंगे, सेंटर पे ही ले आएंगे, तो अभी तुमको इससे पहले जस्ट बताया कि जब हम ऑब्जेक्ट इमेज को मूव करते करते सेंटर पे लाएंगे तो सेंटर एक ऐसा जगह है जहां ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों मिलता है। तो इमेज में थोड़ा पहले तो जब ये ऑब्जेक्ट यहां था, इसका इमेज कहां था, यहां था, अभी और थोड़ा इधर लाएंगे और थोड़ा नजदीक लाएंगे, मिरर के और थोड़ा नजदीक लाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, मिरर के जैसे जैसे नजदीक लाएंगे ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। अभी देखो जब इसको मूव करके हम सेंटर पे ले आएंगे तो अब इसका इमेज का साइज बढ़ करके ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो जाएगा, समझ में आया? तो सेंटर एक ऐसा जगह है जहां पे इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों मिलता है। तो मतलब जब सेंटर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज भी सेंटर पे बनेगा और उसका साइज क्या होगा, साइज भी ऑब्जेक्ट के ही बराबर होगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, देखो ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। जैसे जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर तो इमेज फोकस पे, और जब ऑब्जेक्ट को हम जैसे जैसे मिरर के पास ला रहे हैं, जैसे जैसे इधर आ रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, यहां पे लिख सकते हो मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम सेंटर के पास ला रहे हैं या मिरर के पास ला रहे हैं, इमेज क्या हो रहा है, फोकस से इधर मूव हो रहा है, फोकस से मिरर की तरफ, है ना। इधर क्या हो रहा है, इसको क्या ले सकते हैं, मूवमेंट ऑफ इमेज, मूवमेंट ऑफ इमेज। इमेज कहां मूव हो रहा है, फोकस से मिरर से दूर जा रहा है। और जब अगर हम ऑब्जेक्ट को मूव करते करते सेंटर पे ले आए तो इमेज भी कहां गया, सेंटर पे आ गया। अच्छा, साइज के बारे में क्या बोल सकते हैं, साइज के बारे में बोल सकते हैं कि जैसे जैसे जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर तो उसका साइज एकदम पॉइंट साइज, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम एकदम करीब ला रहे हैं और देखो इसका साइज भी ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ऐसे देखो बढ़ता 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 जा रहा है। पहले एकदम पॉइंट साइज, वो जीरो से शुरू हुआ साइज, धीरे धीरे बढ़ 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 करके क्या हो गया, यहाँ आ गया, देखो बढ़ रहा है ना ग्राफ, साइज बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे इतना बड़ा, इस पॉइंट पे इतना बड़ा, इस पॉइंट पे इतना बड़ा। तो जैसे जैसे इंफिनिटी से सेंटर की तरफ ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं, इमेज शिफ्ट हो रहा है फोकस से सेंटर की तरफ और उसका साइज भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे आ जाता है तो उसका इमेज भी सेंटर पे आ जाता है और उसका साइज जो इमेज का साइज है वो भी ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो जाता है, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब फोकस से लेके सेंटर के बीच जो इमेज बना वो ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा था। देखो ये जो इमेज है इसका साइज जो है ऑब्जेक्ट के बराबर है, तो इससे पहले जो इधर कहीं है इसका साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है, इसका और छोटा है, इसका और छोटा है, तो ये फोकस पे जाएंगे तो बिल्कुल पॉइंट साइज बन गया। तो फोकस से सेंटर के बीच जो इमेज बनेगा उसका साइज क्या होगा, उसका साइज छोटा होगा ऑब्जेक्ट से, है ना। जब सेंटर पे आ जाएगा तो साइज ऑब्जेक्ट के बराबर, लेकिन उससे पहले देखो छोटा है, समझ में आ रहा है? और जैसे जैसे इधर आ रहे हैं हम, क्या हो रहा है, जैसे जैसे फोकस से सेंटर के साथ तरफ आ रही, इस पॉइंट को भी याद रखना है,
ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखना कि जैसे जैसे फोकस से सेंटर की तरफ जा रहे हैं इमेज का साइज भी बढ़ता है। बहुत लोग तो क्या है कैसे किताब में रट लेता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर इमेज इज डायमिनिश्ड, मतलब छोटा होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता, ये पॉइंट क्लियर ही नहीं होता। बहुत लोग तो सोचता ही नहीं इतना, कुछ लोग सोचता है तो उसका डाउट ही रह जाता है कि जैसे जैसे छोटा तो होता है पर कितना छोटा होता है, कितना छोटा होता है। अगर हम सेंटर के जस्ट थोड़ा सा इधर, अगर हम सेंटर के जस्ट थोड़ा सा इधर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या उसका इमेज बहुत छोटा होगा? नहीं, उसका इमेज हल्का सा छोटा होगा। जैसे जैसे हम उसको इधर दूर करते जाएंगे उसका इमेज छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। सुना है? पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला? इस पॉइंट को एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना है। तो अब देखो, अब एकदम दिमाग में फिट हो गया कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर, इमेज फोकस पे और उसका साइज बहुत छोटा, जो कि पहला केस है। एट इंफिनिटी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एट इंफिनिटी पोजीशन ऑफ इमेज फोकस पे और पॉइंट साइज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर, तो इमेज है ना बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर, तो इमेज बिटवीन फोकस एंड सेंटर, इमेज बिटवीन फोकस एंड सेंटर, तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर और रियल इन्वर्टेड एंड साइज देखो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम? तीसरा एट सेंटर, जब हम सेंटर अप्लाई तो सबसे आसान है कि एट सेंटर, एक्सप्लेन कर चुके तुम लोग को हम एट सेंटर। तो एट सेंटर में क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑफ इमेज, क्योंकि सेंटर एक ऐसा जगह जहां पे इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों मिल जाता है एक जगह, तो अगर सेंटर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी एट सेंटर, इमेज भी एट सेंटर। और क्या? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेम रहता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज सेम टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इज सेम टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और क्या होगा? रियल इन्वर्टेड, रियल होगा, रियल तो है सब केस में, कनकेव मिरर में सब केस में रियल होता है, सिर्फ एक केस को छोड़ के, रियल एंड इन्वर्टेड। हम याद रखिएगा, ट्रिक बता रहे हैं कैसे आसानी से याद रखें। ये वाला समझ में आया? इस वाला पॉइंट को, इस वाला डायग्राम को भी बना लो कि जैसे जैसे मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर है, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इधर मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, मिरर क्या है, मोमेंट ऑफ इमेज क्या है, यहां से यहां है। और ये भी मूव कर, ये भी नोट कर लो कि साइज इज इंक्रीजिंग। ये क्या हो रहा है? जैसे जैसे यहां पे बना रहे हैं हम, एक ऑब्जेक्ट यहां पे बना लो, अगर एक ऑब्जेक्ट यहां आ जाए तो उसका इमेज कहां जाएगा? यहां आ जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं? इस पॉइंट को क्या लिख सकते हैं? साइज ऑफ इमेज इज, देखो साइज ऑफ इमेज इज इंक्रीजिंग, बट इसका मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया, नहीं। यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे बिल्कुल छोटा था पॉइंट से ऐसा, जैसे से इधर आ रहा है साइज तो बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा आ रहा है। जब सेंटर पे आ रहा है तो साइज ऑब्जेक्ट के बराबर है, तो साइज इज इंक्रीजिंग, साइज इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो अगर तुम लोग चाहो तो नोट में लिख भी सकता है इस पॉइंट को, लिख सकता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं इंफिनिटी से सेंटर की तरफ तो इमेज मूव होता है फोकस से सेंटर की तरफ, और इमेज का साइज जो है इंक्रीज होता है। और कहां तक इंक्रीज होता है? जब तक वो सेंटर पाता हो, सेंटर पाके उसको ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यह ऐसे ध्यान में समझा चुके हैं, इतना टेंशन नहीं याद रहेगा। तो साइज इज इंक्रीज, मोमेंट ऑफ इमेज जैसे जैसे इधर। ठीक है, हो गया 3 केस। ओके, चलो हम इसको ऊपर मिटा लें, तुम लोग नोट कर लो इसको। चलो चौथा केस लिख लेते हैं, इसका जल्दी सब समझ नहीं, अब जल्दी जल्दी बस लिख देना। फोर्थ, फिफ्थ, 5 केसेस। अभी देखो, अब अगर
हम ऑब्जेक्ट को यहां से भी आगे ले जाए, ऑब्जेक्ट को अगर हम यहां से भी और आगे ले जाए तो क्या होगा, देखो सेंटर है और हमेशा याद रखना जैसे जैसे अब ये बोले ना मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर है तो मूवमेंट ऑफ इमेज इधर है। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट को मान लो यहां ले आएंगे तो अब इसका इमेज और इधर आ जाएगा, सुना है, अब इसका इमेज इधर के ही बनेगा, समझा। अब जैसे जैसे बोलेंगे ना तुमको, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर ले जाएंगे इमेज इधर आते जाएगा और उसका साइज भी बड़ा होते जाएगा। तो मतलब देखो साइज बड़ा होता जाएगा मतलब क्या, यहीं पे तो ये ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो गया था, अब अगर और बड़ा होगा तो ऑब्जेक्ट से भी बड़ा हो जाएगा, तो मतलब इमेज इनलार्ज बनेगा। याद रखना कितना आसान है, सोचो जैसे इधर आएंगे इमेज इधर जाएगा, हाँ, और इमेज का साइज बढ़ता जाएगा, सेंटर एक ऐसा जगह है जहां पे से इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पोजीशन पे रहेगा और उसका साइज भी सेम रहेगा। तो अब देखो अब अगर इमेज यहां आ गया, अब अगर इमेज यहां आ गया, सॉरी इमेज नहीं ऑब्जेक्ट, अब अगर ऑब्जेक्ट यहां आ गया तो इसका इमेज किधर होगा, और इधर जाएगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा और तो ऑब्जेक्ट से भी बड़ा हो जाएगा। अभी इमेज अभी ऑब्जेक्ट को और इधर मूव कर दिए, यहां ले आए, यहां ले आए ऑब्जेक्ट को इधर, इमेज क्या होगा और इधर हो जाएगा और बड़ा भी हो जाएगा। हम तुमको बोल चुके हैं जैसे जैसे इधर आएगा इमेज बड़ा होते जाएगा और बड़ा हो जाएगा ना। ऑब्जेक्ट को और इधर रख दे दिए, जितना और इधर थोड़ा मूव कर दिए इमेज और इधर आएगा, ठीक है, इमेज और इधर आएगा और बड़ा हो जाएगा। तो क्या हो रहा है देखो, और ऐसे करते करते जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देंगे तो इमेज क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा, मतलब बहुत दूर जाएगा, बहुत दूर के जाकर के बहुत बड़ा बनेगा। तो देखो जैसे जैसे इधर आ रहा है इमेज का साइज बढ़ रहा है, इमेज का हाइट बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे इमेज इधर आ रहा है मिरर से दूर जा रहा है ना। क्या लिख सकते हैं, साइज ऑफ इमेज इज इंक्रीजिंग, है ना, ठीक है। चलो बड़ा होते जा रहा है। अभी देखो अब जब फोकस पे आ जाएगा तो, अब जब फोकस पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इमेज बन जाएगा इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो उल्टा है देखो, जब ऑब्जेक्ट पहला केस देखो चार्ट पहला केस, जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी इमेज एट फोकस, ठीक है, और इमेज का साइज बहुत छोटा है। जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज एट फोकस, अब जब ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी, दोनों को उल्टा है ना, दोनों को रखने का जरूरत है, याद दिमाग में सेट रखेंगे कि भाई एक इधर का जो केस है उल्टा हो रहा है। देखो कैसे उल्टा समझा रहे हैं, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, सॉरी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इमेज फोकस पे। अब जब ऑब्जेक्ट जब फोकस पे आ गया तो इमेज इन्फिनिटी पे, तो उल्टा है ना दोनों। अच्छा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से सेंटर के बीच तो इमेज फोकस से सेंटर के बीच। अब जब ऑब्जेक्ट सेंटर से फोकस बीच, ये वाला से देखो, जब सेंटर से फोकस के बीच जब इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है मेरा, तब इमेज अपना सेंटर और इन्फिनिटी के बीच, ये उल्टा होगा। दूसरा केस का उल्टा हो गया ये कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से सेंटर के बीच तो इमेज फोकस से सेंटर के बीच, और जब ऑब्जेक्ट ही फोकस से सेंटर के बीच तो इमेज सेंटर से इन्फिनिटी के बीच, दोनों उल्टा हो गया नहीं, दूसरा केस उल्टा हो गया। समझ रहे, तो याद रखना आसान है। और क्या, और बड़ा होते जाएगा, इमेज बड़ा होते जाएगा। अभी ऑब्जेक्ट के बराबर तो सेंटर भी हो गया था, और बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जब सेंटर से फोकस के बीच होगा तो इमेज सेंटर से इन्फिनिटी के बीच होगा, और इमेज का साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा, जैसे सीधा आएगा बड़ा होता जाएगा। समझ में आ रहा है, तो आसान है, लिख सकते हैं। चौथा केस क्या लिखेंगे, चौथा केस जो है दूसरा केस का उल्टा है। चौथा केस में देखो इमेज और वो वाला चीज उल्टा हो जाएगा, मिला के। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बिटवीन सेंटर, बिटवीन सी एंड एफ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी,
ठीक है। और नेचर ऑफ इमेज तो तुम रियल और दिख ही रहा है, यहाँ से यहाँ है तो ये बड़ा है साइज, तो नेचर क्या हो जाएगा रियल। रियल है तो इन्वर्टेड, रियल है तो इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज, ठीक है। ऐसे ही करते मूव करते करते जब हम फोकस पे आ गए, पांचवा केस है, हाँ जब हम एट फोकस आ गए, एट फोकस आ गए, ये पहला केस का उल्टा है, पांचवा केस एट फोकस आ गए, मतलब अब ऑब्जेक्ट जब फोकस पे आ गया तो इमेज इन्फिनिटी बहुत दूर जाएगा इधर कहीं, जैसे जैसे इधर ऑब्जेक्ट को मूव करते जाएंगे इमेज जैसे जाते जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा एट इन्फिनिटी, और जब इन्फिनिटी होगा तो बहुत बड़ा होगा, है ना, तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड वेरी लार्ज इन साइज, वेरी लार्ज इन साइज, साइज है बहुत बड़ा, ठीक है। अब देखो ये बस ये जो छठा केस है ये बिल्कुल अलग है। देखो अब अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस से जैसे ही अंदर ले जाएंगे, फोकस से जैसे ही थोड़ा सा भी अंदर ले गए, इसको हम दूसरे मान लो अब हमारा ऑब्जेक्ट आ गया अंदर पोल और फोकस के बीच में, तो अब जो है ना अचानक से जब फोकस पे था ऑब्जेक्ट, इमेज इधर बहुत दूर था इधर कहीं, और जैसे ही अब थोड़ा सा फोकस के अंदर ले गए छट से मिरर के बाहर बन जाएगा, मिरर के पीछे बन जाएगा, मतलब इधर कहीं बन जाएगा, है ना, इधर कहीं बन जाएगा। तो बस यही एक केस ऐसा है कि जब ऑब्जेक्ट पोल, तुमको बार-बार याद रखने बोल रहे हैं, बस यही एक ऐसा केस है जिसमें ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच है, तो इमेज क्या है इसको एक्स्ट्रा याद रखना पड़ेगा कि इमेज क्या है, बिहाइंड द मिरर बनता है, रे डायग्राम्स हम देख चुके हैं, बिहाइंड द मिरर बनता है, वर्चुअल बनता है और इनलार्ज बनता है। अब वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा ही होगा, समझ रहा है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस से जैसे ही अंदर ले गए, इमेज क्या हो जाएगा बिहाइंड द मिरर बनेगा, ठीक है, इमेज क्या होगा बिहाइंड द मिरर बनेगा। ये छठा केस याद रखना है कि बिटवीन फोकस एफ एंड पोल इमेज क्या होगा बिहाइंड द मिरर, इमेज क्या होगा बिहाइंड द मिरर। और क्या होगा जैसे ही बिहाइंड द मिरर बन गया मतलब क्या वर्चुअल, ठीक है, तो क्या होगा वर्चुअल। अब वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगा, ठीक है, तो इरेक्ट हो जाएगा ERECT इरेक्ट। अच्छा इरेक्ट का कहीं कहीं स्पेलिंग ERRECT भी लिख दिए होंगे तो देख लेना, वैसे क्या होता है स्पेलिंग ERECT इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट एंड क्या होगा एंड इनलार्ज, बड़ा है ना, हाँ इसको याद रखना है, वर्चुअल इमेज बनेगा और बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बड़ा, ठीक है। अच्छा इसमें भी हमसे बहुत कुछ पूछ सकता है सर, अब अगर इसमें भी हम जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस से अंदर ले गए तो आपको बस इतना बताए कि बिहाइंड द मिरर, बहुत बुक में भी यही लिखा रहता है ना, किसी भी जगह तुम देखना सर लोग भी ये बताते हैं जनरली कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस से पोल के बीच में होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर। कोई ये पूछ सकता है डॉट आ सकता है सर अगर हम इसको मूव करके इधर ले, अब मेरा इमेज अगर ऑब्जेक्ट को हम मूव करें पोल की तरफ, फोकस से पोल की तरफ मूव करें तो क्या ये इमेज किधर मूव होगा बिहाइंड द मिरर, तो ठीक है समझ में आ रहा है, ठीक है बिहाइंड द मिरर तो कहीं भी बन सकता है ना, क्या ये इसका इमेज अब यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा या और पीछे चला जाएगा, समझ रहा है। तो देखो क्या बताते हैं इसमें, क्या होता है ये बता देते हैं कि जैसे जैसे अब जब फोकस से तुम जैसे जैसे पोल की तरफ जाएगा ना, तुम्हारा इमेज जो है उधर से बहुत उधर, जब तुम फोकस से जैसे फिर से थोड़ा समझा दें कि फोकस से जैसे जस्ट अंदर गया, तुम जस्ट अंदर फोकस से, ये वाला जो इमेज है, ये वाला इमेज, ये वाला जो इमेज बना है ऑब्जेक्ट, सॉरी अभी वाला जो ऑब्जेक्ट बना है फोकस के जस्ट अंदर लेगा तो इसका जो इमेज बनेगा ना, इसका इमेज बहुत दूर बनेगा, बिहाइंड द मिरर तो बनेगा पर इधर के बहुत दूर, ठीक है, बहुत दूर बनेगा। अब जैसे जैसे तुम इसको ऑब्जेक्ट को इधर मूव करेगा इसका इमेज इधर आएगा, किधर मिरर की तरफ, और ऑब्जेक्ट को अगर तुम मूव करते करते पोल पे लेके चला गया तो इसका इमेज भी एकदम पोल से चिपक करके बनेगा। तो अब चलो ये वाला तो पॉइंट हालांकि बुक में लिखा सब याद है, लेकिन समझने के लिए हम एक्स्ट्रा एक पॉइंट बता रहे हैं। अब भी अगर किसी को डाउट है
कि सर अब अगर हम फोकस में भी, पोल और फोकस के बीच में भी अगर हम ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे क्या होगा, तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ाएगा इमेज भी तुम्हारा आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ाएगा इमेज भी तुम्हारा इधर आएगा, ऑब्जेक्ट जैसे इधर मूव करेगा इमेज तुम्हारा इधर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, पूरा क्या समझ में आ गया, अच्छे से याद रखना है हर पॉइंट को, इस पॉइंट को लिख लेना है, सब चीज अच्छे से समझा दिए। ठीक है, बहुत अच्छे से समझे हैं, हर पॉइंट एक एक पोजीशन तुम्हारा बुक या किसी बुक वगैरह में तुम पढ़ेगा तो तुमको ऐसे दो पॉइंट के बीच दिया रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट इस दो पॉइंट के बीच है तो क्या होगा, उस दो पॉइंट के बीच है तो क्या होगा, लेकिन हम यहाँ पे तुमको हर एक पोजीशन के लिए क्लियर कर दिए। अगर ऑब्जेक्ट को इधर से इधर ला रहे हैं तो इमेज किधर से किधर जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट इधर से इधर ला रहा है तो उसका साइज के क्या इफेक्ट पड़ेगा, डायमीज होगा तो कितना छोटा होगा कितना बड़ा होगा, हर पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा तुम लोग का। ठीक है, ये किस केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में। अब हम देख लेते हैं कन्वेक्स मिरर का बीजा मिरर, इसको नोट कर लेना, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है। चलो ठीक है, देखो कन्वेक्स मिरर बहुत आसान, उसमें दो ही केस ही है। ठीक है, इसको बहुत आसान, तो उसको ज्यादा टेंशन का बात नहीं है, दो केस है, दो केस कर लेंगे फिर से। ठीक है, ऊपर डालो, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलो ठीक है, कन्वेक्स मिरर में बस दो केस है, फट से कर लेते हैं। बनाते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखो कन्वेक्स मिरर एक चीज तो कन्वेक्स मिरर में दो ही केस, एक तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, और आप तुमको शुरू में ही बताया थे भाई चाहे कनकेव मिरर हो कन्वेक्स मिरर, इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट इमेज फोकल लेंथ, चाहे कोई भी मिरर हो, और साइज इमेज का बहुत छोटा, क्या हमेशा ध्यान बहुत छोटा। तो देखो इन्फिनिटी, लेकिन इसका फोकल लेंथ तो पीछे होता है, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ सर इसका तो पीछे होता है, इसका पीछे बनेगा, हाँ पीछे बनेगा। ठीक है, इसलिए देखो कन्वेक्स मिरर के केस में जो है अगर ऑब्जेक्ट रियल हो, जो कि 10th तक के सिलेबस में रियल ऑब्जेक्ट के बारे में ही तुम लोग को पढ़ना है, तो इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है। तो एक्चुअली में 10th तक हम लोग को क्या पढ़ना है कि कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज वर्चुअल बनता है, और कनकेव मिरर में क्या था, कनकेव मिरर में हमेशा इमेज रियल बनता था, बस एक केस को छोड़ के, और कौन सा केस वो हम अच्छे से बता चुके हैं तुम लोग को। ठीक है, चलो अब कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज। ओके, तो इसमें दो ही केस, एक तो इन्फिनिटी, तो ये तो हमको याद है, इन्फिनिटी मतलब फोकस, तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज कहां बनेगा, फोकस और पॉइंट से, तो यहाँ पे पहला केस तो क्या है, एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस किसी भी मिरर में, और पॉइंट साइज, और देखो क्योंकि पीछे बन रहा है, मिरर से पीछे बन रहा है, तो वर्चुअल, एंड वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, ERECT इरेक्ट। ठीक है, और अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें हम जैसे जैसे इमेज को इधर मूव करेगा, बीच में कोई पॉइंट है नहीं, इसमें तो सेंटर पॉइंट इधर है नहीं कि सेंटर से इसके बीच होगा तो क्या होगा, फोकस ऐसा तो है ही नहीं इसमें कुछ, तो सीधे बोले। तो दूसरा केस इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो जब इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं भी होगा, तो देखो इसमें भी बहुत आसान है, जैसे जैसे इसमें हम इमेज को इधर मूव करते हैं मिरर की तरफ, तो इसमें क्या होता है, इसका जो इमेज होता है वो क्या होता है, फोकस से पोल की तरफ मूव करता है। ठीक है, इसमें जो इमेज होता है कन्वेक्स मिरर में जो इमेज होता है, जब इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे, और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में है तो इमेज होगा हमेशा फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, इसी दो पॉइंट के बीच इमेज मूव करेगा हमेशा, चाहे तुम ऑब्जेक्ट को तुम इन्फिनिटी से लेकर के यहां तक लाओ, तो ऑब्जेक्ट को जब तुम इधर मूव करेगा कन्वेक्स मिरर के केस में, तो इमेज किधर मूव होगा, यहां से यहां। ठीक है, तो दूसरा केस बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो तुम्हारा इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा, बिटवीन फोकस एंड पोल।
बिटवीन फोकस एंड पोल। और कन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज जो है हमेशा डैमेज बहुत छोटा बनता है, ठीक है। और वर्चुअल तो बनता ही बनता है, तो पहले बोल दिए तो क्या होगा वर्चुअल कोमा इरेक्ट, इरेक्ट वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा ही, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा बनेगा। हाँ ठीक है, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल होगा, ये तो समझ में आता है कि बिटवीन फोकस एंड पोल बनेगा, लेकिन हर पोजीशन के लिए कैसे बनेगा ये भी समझ में आ जाएगा। देखो जैसे यहाँ इंफिनिटी लिखा तो यहाँ पे अब अगर ऑब्जेक्ट और इधर लिया है तो इमेज किधर बनेगा, क्योंकि इरेक्ट बनता है इससे ऊपर बनेगा, नीचे उल्टा नहीं करेंगे तो इधर ही बनेगा। और इधर और अगर इधर लिया है तो ऑब्जेक्ट और इधर इमेज इसका और इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे इमेज को मिरर की तरफ मूव करेंगे उसका पोजीशन भी और इधर मूव करता जाएगा, ठीक है। किधर पोल की तरफ, जैसे इमेज किधर मूव करेंगे सॉरी ऑब्जेक्ट किधर मूव करेंगे इमेज पोल की तरफ, ठीक है। अब याद रखना आसान है, तो इस केस से कोई टेंशन नहीं है आपको, ठीक है। चलो तो इस लेक्चर को हम लोग कंप्लीट करते हैं यहीं पे। और अभी देखो इसको सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि हम लोग जो है अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी लेक्चर डालेंगे, फिर बायो का भी लेक्चर डालेंगे, तो अब इस पर कंटिन्यूअस वीडियो आता रहेगा, ठीक है। और अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों से, फैलाओ जितना ज्यादा हो सके, ठीक है। थैंक यू।